लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। नियमानुसार पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री राजपुरोहित जी की धर्मपत्नी के हाथों से ही निकलवानी होगी। जी छोटी बहू, ये सूची ले लो और सारी सामग्री निकलवा दो। संभाल के। तेल गिरा हुआ है ना? ताई जी, क्या हुआ? जी पानी पानी लेकर आओ। बिरजू, ताई जी, मम्मी जी, मम्मी जी, जी बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ये हुआ कैसे? दादी माँ, मम्मी जी का पैर सीढ़ियों पर से फिसल गया। अरे पर कैसे फिसला? हाय दादी माँ, देखिए ना, तेल गिरा है। जरूर इस पर ही पैर फिसला होगा ताई जी का। सीढ़ियों पर तेल कैसे? दादी माँ, ये राधिका दिया लेके जा रही थी, उसमें से तेल गिरा दिया। सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया? माँ जी मुझे मारना चाहती थी। वैशाली, शांत हो जाओ। देखो गलती से हो गया। गलतियां ही तो हो रही हैं इससे। अब तो बिल्कुल भरोसा नहीं रहा इस पर। बताइए तो, एक छोटा सा मामूली सा दिया नहीं संभाल सकती। अच्छा तुम परेशान मत हो। बिरजू, दीपिका, संभाल के उठाओ। जी, ले चलो कमरे में। बिरजू, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। नहीं माँ जी, डॉक्टर को मत बुलाइए। मोच है ना, तेल मालिश होगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो जाएगी मम्मी जी, लेकिन अभी तो दर्द सहना पड़ेगा ना। ये राधिका भी ना, अरे थोड़ा देख कर काम कर लेती, और तेल गिरा ही था तो साफ करवा देती। एक तो ठंड के दिनों में चोट ठीक होने में भी वक्त लगता है। बड़ी बहू, जी दादी माँ। बड़ी चिंता हो रही है ना अपनी मम्मी जी की। ऑफ कोर्स दादी माँ। तो एक काम करो ना, उनके पैर में जरा मालिश कर दो। जी मैं क्यों? अपनी मम्मी जी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये क्या लाई हो छोटी बहू? सरसों के तेल में लहसुन गरम करके लेकर आई हूँ। इससे मालिश करेंगे तो सूजन नहीं होगी। माँ जी, दर्द कहाँ हो रहा है? मैं वहीं से मालिश शुरू करूंगी। इसे कहते हैं बहू। तुम तो जी मैं करती रह गई, और छोटी बहू तेल गरम करके भी ले आई। कोई जरूरत नहीं मेरे पैर को हाथ लगाने की। तुम्हारा क्या भरोसा, मालिश में गलत हाथ चला दिया तो दर्द और बढ़ जाएगा। तुम तेल यहीं रख दो, मृणालिनी कर लेगी मालिश। मैम, मम्मी जी, आई मीन ये तेल, सरसों के तेल की स्मेल। अब तो बदबू हो या खुशबू,
करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। चलो चलो करो। श्याम मम्मी जी, श्याम। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ ना यहाँ से। गई दादी माँ। नहीं हो पाई मैं अच्छी बहू साबित। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? चल अपने आंसू पोंछ। ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ दादी माँ, मुझे अपने आप को इस दायित्व के लायक साबित करना था। मैं नहीं कर पाई। शायद इस घर को जो छोटी बहू चाहिए मैं वैसी नहीं बन पाई। मैं उस लायक हुई नहीं दादी माँ। ऐसा नहीं है राधिका, तुम इस घर के लिए सबसे लायक, सबसे अच्छी और सबसे सही छोटी बहू हो। इससे अच्छी छोटी बहू इस घर को मिल ही नहीं सकती थी। सच दादी माँ? आपको ऐसा लगता है? हाँ पर माँ जी को नहीं लगता। बेटा, इस वक्त वो बहुत परेशान है। उसे थोड़ा सा वक्त दो, देखना वो भी समझ जाएगी कि उसकी सोच कितनी गलत थी। बस तुम तो वैसी ही बनी रहो जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था, जैसे मेरे देव ने तुम्हें पसंद किया है। ओम पवित्रा पवित्रो आ सर्वास्थांगतो अभियाय स्मरेत पुंडरीकाक्षं ब्रह्मावंतरा शुचि। छोड़ दीजिए वहां पे। ये अनुष्ठान हमेशा राज पुरोहित जी ही किया करते थे। आज पहली बार आपके हाथों से हो रहा है और मुझे पूरी आशा है कि आप इसे उसी निष्ठा और आस्था के साथ करेंगे जैसा कि आपके पिताजी और दादाजी किया करते थे। 2 रात्रि चलने वाले इस यज्ञ में 1000 आहुतियां दी जाएगी। आधी अभी से कल के सूर्योदय तक और आधी कल के सूर्यास्त से परसों के सूर्योदय तक। अब आप हवन कुंड में सविंदा डालकर यज्ञ का शुभारंभ कीजिए। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ? जी, आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई हूँ। इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। हल्दी वाला दूध? यानी फिर कोई गलती कर दी होगी तुमने? कहीं ऐसा तो नहीं कि चीनी की जगह कांच का चूरा मिला हुआ है इसमें? नहीं माँ जी, आप ऐसे। क्यों? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? जब सीढ़ियों पे गलती से तुमसे तेल गिर सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? और अगर सीढ़ियों पे गिर भी गया था तेल तो तुम साफ नहीं करवा सकती थी? माँ जी वो। राधिका,
रोना बंद करो। तुम्हारे इन आंसुओं का कोई असर नहीं होगा मुझ पर। मुझे तो पहले ही शक था कि तुम इस घर की आदर्श छोटी बहू कभी बन ही नहीं सकती। और आज तो ये शक सही साबित हो गया। तुम तो इस घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां जैसे कि खाना बनवाना या फिर मंदिर का दिया जलाना ये भी नहीं कर सकती। मेरे बेटे की जिंदगी क्या संवारोगी तुम? जानती हो ना, पत्नी का कर्तव्य निभाना कितना मुश्किल होता है। माँ जी मैं मदद। ठीक हूं मैं। पता नहीं मेरे बेटे ने तुम में क्या देखा, कौन सी चीज पसंद आ गई उसे। अरे तुम्हें पसंद करने जैसा है ही क्या? मेरे बेटे को एक सुख भी तो नहीं दे पाओगी तुम। साबित कर दिया आज तुमने, साबित कर दिया कि तुम इस घर की आदर्श बहू कभी बन ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। अब तुम जाओ यहां से राधिका। ये झूठे आंसू लेकर यहां खड़े मत रहो, समझी? जाओ यहां से। रुको राधिका। घर की चाबियां वापस देती जाओ। चाबियां राधिका। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सौदा नमोस्तुते। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार पारम भुजगेंदहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। मुझे तो पहले ही शक था कि तुम इस घर की आदर्श छोटी बहू कभी बन ही नहीं सकती। मेरे बेटे की जिंदगी क्या संवारोगी तुम? मेरे बेटे को एक सुख भी तो नहीं दे पाओगी तुम। साबित कर दिया आज तुमने, साबित कर दिया कि तुम इस घर की आदर्श बहू कभी बन ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। काश आप यहाँ होते, आपके गले लगकर जी भर के रोना चाहती हूँ।
सूर्योदय के बाद आने वाले थे ना, फिर अभी? मुझे ऐसे लग रहा था राधिका जैसे तुम मुझे बुला रही हो। तुम्हें मेरी जरूरत है। क्या हुआ राधिका? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम कितना परेशान हो। कुछ भी तो नहीं। मैं जानता हूँ राधिका, मेरा दिल मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। जब मैं यहाँ नहीं था तो किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? भाभी ने या माँ ने? किसी ने तुम्हें बातें सुनाई क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा। और अपनी छोटी बहू को कोई क्यों सुनाएगा? सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे आंसू तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं राधिका। ये दुख की नहीं, खुशी के आंसू है। खुशी इस बात की कि मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला, दिन रात ख्याल रखने वाली दादी माँ मिली, और सासू माँ वो तो मुझे माँ जितना स्नेह करती हैं। बस यही सब सोचकर मेरी आंखें भीग गई थी। आप बताइए, आपकी पूजा इतनी जल्दी संपन्न हो गई? नहीं, संपन्न नहीं हुई है, चल रही है। पर मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए तुम्हारे पास चला है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये यज्ञ आपका धर्म है। एक राजपुरोहित होने के नाते, इस घर के बेटे होने के नाते आपको अपना धर्म पूरा करना है। आप अपने कर्तव्यों से इस तरह से मुंह नहीं फेर सकते। पर राधिका, मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर मेरे प्रेम में आप अपने दायित्व भूल जाएंगे तो ये मेरे प्रेम का अपमान होगा। कृपया करके वापस चले जाइए और अपनी पूजा संपन्न कीजिए। कहाँ जा रही हो राधिका? इधर आओ हमारे पास। जी? कभी कभी मुझसे इंसान को समझने में गलती हो जाती है। पत्थर को हीरा समझकर गले लगा लेते हैं हम, और हीरे को पत्थर समझकर फेंक देते हैं। लेकिन गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। हमसे भी हो गई। मेरे बेटे देव ने तुमसे शादी करके कोई गलती नहीं की है, बल्कि उसने तो एहसान किया है हम पर। तुम्हारी जैसी छोटी बहू तो हमें कभी मिल ही नहीं सकती थी। मुझे खुशी है कि मैं गलत साबित हुई, और खुशी है कि माँ जी का विश्वास सही साबित हुआ। बस ऐसे ही इस घर की मर्यादा को सहेजे रहना, ऐसे ही सहेजे रहना छोटी बहू। आपके मुंह से छोटी बहू सुनने के लिए मेरे कान तरस के थे माँ जी। अरे नहीं छोटी बहू, रोते नहीं। मैं अब अपनी छोटी बहू की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। बस ऐसे ही मुस्कुराती रहो,
और इस घर में खुशियां बिखेरती रहो। अरे हाँ, इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, तुम्हारी एक अमानत रह गई है मेरे पास। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है छोटी बहू कि मैं इन चाबियों को सही हाथों में दे रही हूं। उन हाथों में जो इन चाबियों का सम्मान करना जानती हैं। हमारी प्यारी छोटी बहू।